नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले पार्ट 1 में हमने वृंद जी के दोहे की शुरुआत की थी और कुछ दोहे हम देख भी चुके थे। जैसे कि वृंद जी ने अपने दोहों के माध्यम से नीतिपरक ऐसी बातें कही हैं। उनमें हमने ये देखा कि सरस्वती का जो भंडार है इसका जतन कैसा करना चाहिए, इस बात को लेकर हमने देखा, या विद्या की विशेषता क्या है इसको लेकर हमने देखा। उसके बाद दूसरे दोहे के माध्यम से हृदय की जो बातें होती है, मन की बातें होती हैं, ये आँखों के माध्यम से किस तरह से स्पष्ट होती है, ये अनुभूति वृंद जी ने हमारे सामने दी। तीसरे दोहे के माध्यम से हमने ये देखा था कि अपनी हालत को देखते हुए, अपने औकात को देखते हुए अपने पैर पसारने चाहिए। इसी प्रकार की बात वृंद जी ने अपने अनुभूति के माध्यम से हमारे सामने रखी थी। तो बहुत ही सुंदर ऐसे दोहे हैं जो कि वृंद जी का हर एक दोहा हमें जीवन मार्ग दर्शाता है। तो बच्चों, अब चौथा दोहा हम देखना चाहेंगे जो कि उस दोहे के माध्यम से कौन सी नीति पर बात यहाँ वृंद जी हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो चौथा दोहा यह है, फेर न हवे है कपट सौ, फेर न हवे है कपट सौ, जो कीजिए व्यापार, जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की, जैसे हांडी काट के चढ़े न दूजी बार, जैसे हांडी काट के चढ़े न दूजी बार। तो प्रस्तुत इस दोहे के बीच के कठिन शब्द देख लीजिएगा। तो कठिन शब्द में व्यापार यानी व्यवसाय, काट यानी लकड़ी, चढ़े इसका अर्थ है चढ़ना। तो जैसे मैंने कहा था कि वृंद जी का हर एक दोहा हमें कोई ना कोई जीवन को लेकर संकेत करता है, संदेश देता है, मार्ग बतलाता है। इसलिए तो इनके ये दोहे नीति परक ऐसे दोहे कहे जाते हैं। अब देखिए कि फेर न हवे है कपट सौ, जो की जो व्यापार। तो ये जो दोहा है, इस दोहे के बीच कौन से विचार, कौन सा मंतव्य यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखा है। तो देखा जा सकता है कि वृंद जी इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, जीवन चरितार्थ चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो व्यापार के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में मौलिक बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो वृंद जी इस दोहे के माध्यम से व्यापारी वर्ग को या ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक कटु अनुभव अपने जीवन का वे बताते हैं। तो उनका कहना क्या है, फेर न हवे है कपट सौ, जो कि जो व्यापार, जो व्यक्ति, जो व्यवसायिक छल कपट के साथ व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापारी वर्ग के द्वार पर आने वाला ग्राहक एक न एक दिन आना बंद हो जाता है। इसलिए वृंद जी ये बताना चाहते हैं कि अगर व्यवसाय करना है तो ईमानदारी के साथ करना है, सच्चाई के साथ करना है, और ग्राहकों को जो सेवा देनी है वे बिल्कुल एक सत्यता के साथ देनी चाहिए, ताकि उसका व्यापार, व्यवसाय इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो यह अनुभव यहाँ वृंद जी क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि समाज के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग है
जो कि ग्राहकों को मीठी मीठी बातें करते हुए अपना गलत चीज़ें या किसी अनाज के बीच क्या है मिलावट करके मीठी बातें करके उसको फंसा देते हैं। तो ये एक बार वह ग्राहक फंस जाता है, लेकिन फंस जाने के बाद उस व्यवसाय के माध्यम से हम फंस गए हैं, ये जब मालूम हो जाता है तो वह ग्राहक उसके द्वार पर दुकान पर कभी नहीं जाता है। ये कुटु अनुभव यहाँ वृंद जी हमारे सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने दूसरे पंक्ति में, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बात। तो ऐसे छल कपट के साथ हृदय में छल कपट रखकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ संदेश देना चाहते हैं। दूसरे पंक्ति में यहाँ वृंद जी क्या बताते हैं, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बात। जैसे हांडी काट के लकड़ी की हांडी अगर चूल्हे पर चढ़ा दी गई तो वह एक बार ही चूल्हे पर चढ़ाई दी जाती है, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ा देने के बाद वह जलकर राख हो जाती है। दूसरी बार उस हांडी को हम चूल्हे पर नहीं रख सकते। उसी के अनुसार, ठीक उसी के अनुसार यहाँ ग्राहकों का भी होता है। छल कपट से करने वाले व्यापारी को ग्राहक समझता है, एक बार फंस जाता है लेकिन दोबारा कभी फंसता नहीं है, क्योंकि ये वह एक कहावत ही मालूम है आपको, समाज के बीच कही जाती है कि काट के हांडी एक बार ही चढ़ सकती है, दूसरी बार नहीं चढ़ सकती है। तो यही बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है, और इस बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ ये जो इस दोहे के माध्यम से जो बात वृंद जी कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में अगर कहा जाए, छल कपट के साथ व्यापार व्यवसाय कोई भी कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन छल कपट के बाद ग्राहकों के सामने आ जाती है, फंसने के बाद उसे अनुभूति आ जाती है। इसीलिए आपका जो व्यापार है कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। इसलिए छल कपट के साथ व्यवसाय मत कीजिए, ऐसा शुभ संदेश इस दोहे के माध्यम से वृंद जी देना चाहते हैं। तो ये हुआ एक दोहा और उसके विचार तथा उसका संदर्भीय ऐसा था। इसलिए तो कहा जाता है हिंदी साहित्य जगत के बीच दोहा, ये जो काव्य कला ऐसी काव्य कला है जो कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है, और इसकी अनुभूति दोहे, हर एक दोहे को देखते समय हमें आए बिना नहीं रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगला दोहा हम देखना चाहेंगे, जो कि क्या है वो दोहा, ये पहले देखेंगे। ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गुरुड न हुई। बैठो देवल शिखर पर वायस गुरुड न हुई। तो देखिए, ये जो दोहा है वृंद जी का अगला दोहा, जो कि इस दोहे के बीच कठिन जो शब्द है इसे पहले देखेंगे। ल है का अर्थ है लेना, बड़पन बड़प्पन का अर्थ है बड़ा होना, आदर्श होना। वायस का अर्थ यहाँ कौवा ऐसा है जो कि कौवा ये पंछी आप लोग जानते हैं। तो प्रस्तुत ये जो दोहा है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, ये जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से अपने कौन से विचार यहाँ वृंद जी बताना चाहते हैं। तो देखिए कि ये जो दोहा है, ये दोहा ये है कि बिना गुणवान जो व्यक्ति है, बड़े ओहदे पर बैठने से वह गुणवान नहीं बन सकता है। ये बड़ी सुंदर बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है इस दोहे के माध्यम से।
तो यहाँ कवि क्या बताते, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। यानी ऐसी बात होती है कि कभी कभी समाज के बीच, राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत, जो कि गांव के ऊंचे पद पर या किसी जिले के अंतर्गत कलेक्टर के पद पर ऐसे कुछ लोग, यानी बिना गुणवान ऐसे व्यक्ति कैसे वैसे उस पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बिना गुणवान ऐसे व्यक्ति ऐसे पद पर बैठने से ये व्यक्ति कभी बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वृंद जी का एक अनुभव है कि आदमी के अंदर यानी सद्गुणता मूलता होनी चाहिए, और उस पद के हिसाब से जो सद्गुण होने चाहिए, किसी ओहदे के हिसाब से जो सद्गुण होने चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर अगर हो जाते हैं तो वह व्यक्ति का बड़प्पन समाज के बीच यानी क्या है, निर्माण होता है। इसलिए यहाँ कवि बताते हैं कि ऊंचे बैठे ना ले है। ऊंचे स्थान पर बैठने से आदमी गुणवान नहीं बनता है, तो गुणों के माध्यम से आदमी बड़ा बनता है, पदों के माध्यम से आदमी कभी बड़ा नहीं बनता। इसलिए दूसरी पंक्ति में यहाँ कवि बताते हैं, एक सुंदर उदाहरण दिया है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। बड़ा सुंदर उदाहरण है वृंद जी का। इस अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि देवल यानी क्या है, मंदिर। यानी मंदिर के कलश के ऊपर अगर कोई कौवा आकर बैठ गया, मंदिर के कलश के ऊपर कोई कौवा आकर बैठ गया, कौवा यानी किसका प्रतीक है, दुर्गुण व्यक्तियों का, गुणहीन व्यक्तियों का। कभी को हम कभी गुणवान मानते हैं क्या, नहीं है। तो मंदिर के कलश के ऊपर अगर कोई कौवा आकर बैठता है तो उसे गरुड़ नहीं माना जा सकता, क्योंकि गरुड़ के अंदर की गरुड़ एक पंछी है जो कि भगवान विष्णु का ये वाहन था, और इसके अंदर इन्हें अनेक प्रकार के सद्गुण हैं। इसके कारण भगवान विष्णु ने इस गरुड़ पंछी को अपना वाहन बना दिया था। इसलिए ऐसा व्यक्ति यानी जो सद्गुणी है, जो उस सद्गुणों के माध्यम से वह बड़ा बनता है, बड़ा स्थान प्राप्त कर सकता है। और जो बिना गुण का व्यक्ति है, जैसे कि कौवा मंदिर के कलश के ऊपर बैठने से गरुड़ नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह की बात है जो कि हमारा समाज के अंतर्गत, जो कि बड़े स्थान पर, ऊंचे स्थान पर यानी बैठने से आदमी बड़ा नहीं बनता है, तो उसके अंदर के सद्गुणों के माध्यम से वह पद बड़ा बनता है, वह व्यक्तित्व बड़ा बनता है। ये सुंदर बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो ये एक शुभ संदेश हमें इस दोहे के माध्यम से वृंद जी देना चाहते हैं कि सद्गुणों के कारण ही आदमी बड़ा बनता है, आदर्श बनता है, और अपने कार्य यानी सद्गुणी हो जाने के कारण, अपने अच्छे कार्यों के कारण यानी आदमी बड़ा बनता है। किसी ऊंचे पद के कारण बड़ा नहीं बनता है, किसी ऊंचे स्थान के कारण नहीं बन सकता है, या किसी ऊंचे कुर्सी के कारण यानी क्या है, आदमी बड़ा नहीं बनता है। तो अपने कर्तव्य से, कर्म से और अपने सद्गुणों से आदमी बड़ा बनता है। ये बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगला दोहा देखेंगे वृंद जी का। उदम कबहू ना छाड़िए, उदम कबहू ना छाड़िए, पर आशा के मोद, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फेरिए, उनयो देखी प्रयोग, उनयो देखी प्रयोग। तो देखिए अगला दोहा, इस दोहे के अंतर्गत के पहले कठिन शब्द को समझ कर ले लेंगे। उदम, उदम का अर्थ है
प्रयत्न, उद्यम का अर्थ है व्यवसाय, उद्यम का अर्थ है कार्य, इसके संदर्भीय अर्थ ऐसे हैं। तो देखिए कि आशा, आशा इसका अर्थ है आशा। दूसरा अर्थ है फेरिए, फेरे का यहाँ अर्थ है फोड़ना। पयोद ऐसा एक शब्द है, पयोद का अर्थ है बादल। तो यहाँ कवि वृंद जी क्या बताना चाहते हैं? उदयम कबहू ना छाड़िए, पर आशा के मोद। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से वृंद जी ये बताना चाहते हैं जो कि हम अपना जो कार्य होता है, जीवन का कार्य, जो भी यानी व्यवसाय होता है, फिर व्यवसाय की बात यहाँ वृंद जी बताते हैं, कार्य की बात बताते हैं। जैसे कि हम अपने जीवन चरितार्थ चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, अलग अलग यानी क्या है तरह तरह के व्यापार करते हैं। तो वृंद जी का एक अनुभव था, दूसरों के भरोसे के माध्यम से कभी व्यवसाय या किसी भी कार्य में या चाहे यानी खेती के क्षेत्र के बीच में कभी सफलता नहीं होती है। दूसरों के भरोसे उद्यम यानी क्या है कि ढूंढ ना छाड़ी है। इसका अर्थ यह है कि दूसरों के भरोसे पर ऐसा प्रयत्न करने से यानी कुछ धन प्राप्ति करना या कोई कार्य करके देखना, ये दूसरों के माध्यम से कभी सफल नहीं होता है। दूसरी बात यानी यहाँ उन्होंने कही है कि पर आशा के मोल यानी क्या है, ये जो ऐसे आशा रख कर यानी अलग अलग प्रकार के कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और हम बड़े धनवान बनेंगे, सफल बनेंगे, कामयाब बनेंगे, इसी प्रकार की आशा रखते हैं हम, तो ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ वृंद जी ऐसा अनुभव क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज और समाज की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति और समाज के बीच यानी कि अलग अलग प्रवृत्ति यानी क्या है प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग यानी क्या है ये अपना कष्ट करके या नौकर चाकरों के माध्यम से आदमी कभी धनी नहीं बनता है, संपन्न नहीं बन सकता है, सफल नहीं बन सकता है। ये अनुभव वृंद जी ने समाज के बीच में से लिया था। इसलिए उन्होंने एक नीतिपरक बात कही है, अगर यदि किसी व्यवसाय में किसी कार्य में अगर हमें सफलता पानी है, प्राप्त करनी है, तो हम खुद उस व्यवसाय के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। दूसरों के भरोसे पर ऐसा कभी यानी सफलता प्राप्त कभी नहीं होती है। यानी कहा भी जाता है कि ऊंट पर बैठकर यानी क्या है इसी तरह की खेती नहीं की जा सकती। ऐसी जो बात जन सामान्य के बीच नहीं कही जाती है। यानी दूर से ऐसे बैठकर ऐसा कोई सफल व्यवसाय, कोई कार्य हम नहीं कर सकते। इस अनुभव को यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है। इसलिए ऐसी आशा रखकर अगर आप कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं दूसरों के भरोसे पर यानी छोड़कर अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। दूसरे पंक्ति में इस बात को और स्पष्ट किया है, गागरी कैसे फेरिए उन्यो देखी प्रयोग। तो ये जो बात है कैसे है, देखिए कि गागरी कैसे फोड़िए। हमारे पास यानी क्या है, जल से भरा हुआ घड़ा है। गागरी यानी घड़ा, गागर जल से भरा हुआ है और जल से भरा हुआ है और आसमान में पानी के बादल आ चुके हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, देखिए आसमान में पानी के बादल आ चुके हैं और इस बादलों को देखकर अपना घड़ा फोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं हो सकती। ये बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं हो सकता है। तो ये एक अज्ञानता है यानी अनुभवहीनता है। इसलिए यहाँ कवि बताते हैं कि अगर आपको व्यवसाय उद्योग करने हैं
तो खुद उस व्यवसाय के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। नौकर चाकरों के माध्यम से या किसी के अपना ऐसा व्यक्ति कहकर उसी के भरोसे पर यह उद्योग व्यवसाय करना गलत है। उसके ऊपर छोड़कर अगर कुछ कार्य कुछ प्राप्त करने की आशा आप रखते हैं तो ये व्यर्थ है। तो ये बात इन्हें ऐसी है, इतनी अबुद्धिमानी की बात हो सकती है कि जो पानी से भरे हुए बादलों को देखकर अपने पास का जो पानी से भरा हुआ घड़ा फोड़ देने के बराबर है। और ये बुद्धिमानी की बात नहीं हो सकती है। यानी घड़ा फोड़ना, जल से भरा हुआ घड़ा फोड़ देना, यानी खुद की बर्बादी कर लेना है। और ये अज्ञानी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है। तो इसीलिए एक शुभ संदेश यहाँ वृंद जी बताते हैं कि अगर व्यवसाय उद्योग कोई भी अगर हम खेती कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय के साथ खुद को जुड़कर रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी उस व्यवसाय में हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है इस दोहे का शुभ संदेश। अब अगला दोहा हम देखना चाहेंगे। अगला दोहा कौन सा है देखिए। कछु कहीं नीच न छेड़िए, कछु कहीं नीच न छेड़िए, बलो न वाको संग, बलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। तो इस दोहे के बारे में हम देखना चाहेंगे। इसमें पहले कठिन शब्दों को लेकर हम विचार करेंगे। तो प्रस्तुत ये जो दोहा है, इस जिसका प्रकट वाचन मैंने किया, उसमें बलो यानी अच्छा, संग यानी संगति, पाथर ऐसा एक शब्द है। पाथर का अर्थ है पत्थर, डारे यानी डालना, कीच ऐसा एक शब्द है, इसका अर्थ है कीचड़, उछरी ऐसा एक शब्द है, उछरी का अर्थ है उछलना, और अंग ऐसा एक शब्द है जो कि इसका अर्थ है शरीर। तो विद्यार्थी मित्रों, हर एक दोहा हमें नीतिपरक कोई ना कोई बात कहकर जाता है, संदेश मिलता है, जीवन मार्ग दर्शाता है। तो प्रस्तुत ये जो दोहा है, इसमें वृंद जी ने कौन से विचार या कौन सी नीतिपरक बात कही गई है, इसको लेकर पहले हम देखेंगे। कछु कहीं नीच न छोड़िए, बलो न बापो संग। तो देखिए कि यहाँ जो है कि वृंद जी जो कि नीच प्रवृत्ति के, छोटे प्रवृत्ति के, संकुचित प्रवृत्ति के ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, गलत जिसकी सोच होती है, तो ऐसे लोगों के संगत में मत रहिए। ऐसा पहले बंदे के माध्यम से स्पष्ट मंतव्य यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखा है। ऐसा क्यों कहते हैं कि समाज, वृंद जी ने समाज को बहुत ही गहराई से देखा था, इसका यानी क्या है अध्ययन किया था, अनुभूति अच्छी थी। समाज के बीच अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते, कुछ नीच छलकपट वाले लोग होते, कुछ लोग यानी क्या है ऐसे होते हैं कि बुरे संगत के लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ छेड़ना, बुरे लोगों के, नीच प्रवृत्ति के या संकुचित प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को कभी भी मत छेड़िएगा। अरे उसको कभी भी मत छेड़िएगा, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को छेड़ने के कारण जो भले व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, इसको बुरा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये तो एक लोग यानी क्या है संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं, अज्ञानी होते हैं, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, तरह तरह के गलत काम करने वाले जो लोग होते, संगत यानी ऐसे लोगों के संगत में आ जाने के बाद भले आदमी बदनाम हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ कवि वृंद जी बताना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने क्या है देखे कि यहाँ अगर थोड़ी सी बात अगर कही जाए तो संत कबीर जी ने संगति के संदर्भ में एक बात कही थी, एक दो बात उनका। संगति सुमति बड़े कुमति के द्वंद, राखो मेलो कपूर में हिंग ना हुई सुगंध। बड़ी अच्छी बात कही थी संत कबीर जी ने, क्योंकि जो बुरे संगत के जो लोग यानी कि संगति के जो लोग होते हैं, बुरे जो लोग होते हैं, नीच छल कपट वाले जो लोग होते हैं, ऐसे संगत में आ जाने से अच्छे व्यक्ति को भी इसकी बुरे संगति का असर अच्छे लोगों के ऊपर भी होता है। ये बात कबीर जी ने कही थी, ठीक उसी के अनुसार। या वृंद जी भी कहना चाहते कि कछु नहीं नीच न छड़िए बड़ो न बापो संग। यानी अच्छे लोगों ने नीच या छल कपट वाले ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके साथ यानी कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम इसे अच्छे लोगों को बुरा ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहिए। बुरे लोगों के संगत में आ जाएंगे तो उसके बुराई का असर हमारे ऊपर कभी भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक बात दूसरे पंक्ति में कही है। क्या कही है देखिए, पाथर डारे कीच में उचरी बिगारे अंग। बड़ी सुंदर बात कही है वृंद जी ने। पाथर यानी पत्थर। तो ऐसे नीच और छल कपट वाले व्यक्ति, बुरे संगत के बुरे यानी क्या है गुण के जो व्यक्ति होते हैं, संकुचित प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, स्वार्थी मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे संगत में मत आइएगा, मत रहिएगा। इसका परिणाम अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है और उसका परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम कैसा है देखिए कि पातर डारे कीच में, यानी रास्ते से हाँ अगर यानी क्या है हम जा रहे हैं और कीच यानी कीचड़ का गड्ढा है और कीचड़ के गड्ढे में अगर हम एक पत्थर उठाकर उसको उसके बीच अगर फेंक देते हैं तो वो जो गंदगी है, ये जो कीचड़ के अंदर की गंदगी है, पत्थर फेंकने से वह गंदगी हमारे ही शरीर के ऊपर आ गिरती हैं, हमारे शरीर के ऊपर इनका उछल कर आ जाती हैं। इसीलिए नीच प्रवृत्ति के लोगों के संगत में या ऐसे लोगों को मत छेड़िएगा, क्योंकि ऐसे छेड़ने से उनकी गंदगी हमारे ही ऊपर आ जाती है, उछल कर हमें यानी बदनाम होना पड़ता है। इसीलिए बुरे लोगों की संगत में मत रहिएगा, बुरे लोगों के संग यानी क्या है लोगों को यानी मत छेड़िएगा, उनके साथ यानी मत संबंध रखिएगा। ऐसा करने से हम ही बदनाम हो सकते हैं, हमें यानी क्या है बदनामी का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि ये तो लोग यानी पहले ही बदनाम होते हैं और ये बदनाम व्यक्ति अच्छे लोगों के संगत में आ जाने से और कभी बदनाम नहीं होते हैं, बल्कि यानी कि ये लोग और मज़ा ले लेते हैं अच्छे लोगों के ऊपर कीचड़ उठा। इसलिए यानी क्या है एक सुंदर ऐसा संदेश यहाँ कवि ने दिया है, छोटे और नीच ऐसे व्यक्ति के संगत में मत रहिएगा, ऐसे व्यक्ति को मत छेड़िएगा। अगर छेड़ते हैं, इनके संगत में रहते हैं तो ये कीचड़ की गंदगी हमारे जीवन को यानी क्या जीवन के बीच आए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए इन लोगों के संगत में रहते समय 100 बार विचार करना चाहिए। ऐसा सुंदर संदेश इस दोहे के माध्यम से यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखा है। तो बच्चों, हम वृंद जी के जो दोहे हैं उन दोहों को लेकर एक एक करके हम देख रहे हैं और कुछ जो दोहे हैं वृंद जी के हमारे जो देखना बाकी रह चुका है। 4 दोहे हमारे रह चुके हैं जो कि अगले पार्ट में इस 4 दोहों को लेकर और गहराई के साथ हम देखेंगे। धन्यवाद।